प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। रोमियो की लिखी हुई पत्री के 3 अध्याय का अध्ययन आज अपन करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार पौलुस उन लोगों से बात कर रहा है जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा ठहराते हैं, या फिर दूसरों को करने के लिए कहते हैं और खुद नहीं करते, या फिर दूसरों को मना करते हैं और फिर उन्हीं कामों को वे खुद करते हैं। तो दूसरे अध्याय के पहले भाग में ये लोग थे जो नैतिक बातों के बारे में बहुत ज्यादा बोलते लेकिन खुद नहीं करते थे। 17 आयत से आगे 29 आयत तक यानी कि अध्याय के अंत तक पौलुस यहूदियों से वार्तालाप करता है और उनको चिताता है, उनको समझाता है कि तुम केवल अपनी व्यवस्था पर या अपनी रीतियों पर घमंड मत करो। और फिर अध्याय के अंत में आते आते वो एक सच्चे यहूदी की परिभाषा देता है। मैं आपके लिए उसे पढ़ूंगा और उसके पश्चात तीसरे अध्याय के अंदर अपन प्रवेश करेंगे। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो सच्चा यहूदी कौन है, पौलुस ने परिभाषित कर दिया है। अब तीसरे अध्याय में पौलुस यहूदियों के सवालों को सोचकर उन्हें उठाएगा और उन्हीं सवालों का जवाब अपनी पत्री के अंदर उन्हें पेश करेगा। याद रखना है आपको, पौलुस एक सख्त फरीसी यहूदी था और इसलिए उसे मालूम था कि उनके प्रश्न क्या क्या होंगे। अब हम देखते हैं 5 प्रश्नों को वो पूछता है। अपने प्रतिद्वंदियों की ओर से अनुमान लगाकर, उनकी आशंकाओं को जानकर पौलुस ये 5 प्रश्न पूछता है और स्वयं ही उन प्रश्नों का जवाब उनको पेश करता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं तीसरे अध्याय के अंदर पहली आयत से। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? पहला सवाल, तो फिर क्या लाभ हुआ यहूदी होने का? तुम बोलते हो कि यहूदी मन में है और खतना मन का है, हृदय का है और मन के अंदर है, तो फिर यहूदी होने का क्या लाभ? पहला सवाल। उसका जवाब पौलुस तुरंत वहां पर देता है, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, और फिर तुरंत दूसरे सवाल के अंदर वो प्रवेश कर लेता है। लेकिन इस पत्री के अंदर 9वें अध्याय के अंदर पौलुस बताएगा कि यहूदियों को परमेश्वर ने किस रीति से पहले चुनकर उन्हें आशीषित किया। लेकिन यहां पर सिर्फ एक बात वो बोलता है, दूसरी आयत में पढ़ रहा हूं, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। The words of God were entrusted to them। यानी कि यहूदियों को परमेश्वर का वचन मिला और सबसे पहले प्रभु का वचन मिला, चाहे वो क्रम में हो या अन्यों से पहले हो, सबसे पहले परमेश्वर के वचन उन्हें सौंपे गए। 9वें अध्याय में मेरे साथ आप चलिए 4 और 5 के अंदर आप पाएंगे कि पौलुस कुछ और बातों को बताता है जिसके कारण यहूदी स्पेशल एक समूह है। देखिए 9 का 4 और 5, वे इजरायली हैं और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है, पुरखे भी उन्हीं के हैं, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। और उस कहता है यहूदी लोग एक कौम के रूप में चुने हुए लोग हैं, अलग हैं, विशिष्ट है, विशेष है, स्पेशल है। यहां पर तीसरे अध्याय के अंदर बस एक ही बात वो कहता है और रुक जाता है और अगले सवाल की ओर चला जाता है। वो कहता है सबसे पहले परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। दूसरा सवाल, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो आप इसको एक गलत अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन पौलुस सवालों को उठा रहा है, याद रखिए। और यह सवाल उसके प्रतिद्वंदियों की ओर से उठा रहा है और अब पौलुस ऐसा अनुमान लगा रहा है कि उसके प्रतिद्वंदी बोल रहे हैं क्या, अरे भाई
एक दो विश्वासघाती निकल गए तो क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा कम होगी क्या? क्या परमेश्वर विश्वासघाती निकलेगा क्या? हाँ, यहूदी कौम में से कुछ लोग खोटे सिक्के के रूप में गलत निकल गए, तो क्या परमेश्वर की महिमा कम हो जाएगी? उसका जवाब तुरंत पौलुस 4 आयत के अंदर देता है, कदापि नहीं। ये शब्द बार बार आएगा, कदापि नहीं। स्ट्रॉन्ग एक शब्द है, बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता, कदापि नहीं। वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। भाई, 10 में से 1-1.5 यहूदी खराब निकल गए तो परमेश्वर विश्वासघाती हो जाएगा क्या? मतलब उसके प्रतिद्वंदी बोल रहे थे, छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, होने दो। पौलुस तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं, परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है। और फिर वो पुराने नियम की आयत को आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर प्रस्तुत करता है। अब 5वीं आयत में मैं आता हूं। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? ये अगला सवाल है, आप सुनिए। हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? पौलुस की शिक्षाओं को यहूदियों ने सुना था और उसी की शिक्षाओं को लेकर यहूदी सवाल उठा रहे। और जब परमेश्वर के क्रोध के दिन के बारे में या परमेश्वर के कोप के बारे में पौलुस सिखाता है या सिखाया होगा उसने, तो ये कहते हैं, क्या परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी नहीं है? परमेश्वर क्रोध करने में अन्याय नहीं है? उसका भी जवाब पौलुस तुरंत देता है 6 आयत के अंदर, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर परमेश्वर अन्यायी है तो संसार का न्याय कैसे करेगा? एक अन्यायी न्यायी, उन शब्दों में ही एक विडंबना है। कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। 7वीं आयत, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान में दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? पौलुस की एक और शिक्षा थी अनुग्रह के विषय में, ग्रेस के विषय में, जिसको लेकर आज भी बहुत चर्चा है और बहुत नासमझी और गलत शिक्षाएं अनुग्रह को लेकर है। उस समय भी यही बात प्रचलन में थी, हम क्यों बुराई ना करें? भैया, बुराई करो तो जितनी बड़ी बुराई होगी उतनी बड़ी क्षमा मिलेगी, और जितनी बड़ी क्षमा मिलेगी उतना बड़ा अनुग्रह आपको मिलेगा। तो फिर मुझ पर दोष क्यों लगा रहे हो? मैं ज्यादा पाप करूंगा तो ज्यादा अनुग्रह मुझे मिलेगा। यह था चौथा सवाल, पर इसका भी जवाब पौलुस देता है। वहां पर आगे लिखा है, जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। 4 सवाल पौलुस ने अपने आप से पूछ लिए, उनका जवाब वो दे रहा है। तो फिर यहूदी होने से क्या लाभ? दूसरा सवाल, कुछ लोग विश्वासघाती हो गए तो क्या परमेश्वर विश्वासघाती हो जाता है क्या? तीसरा सवाल, परमेश्वर क्रोध करने में अन्यायी नहीं है क्या? चौथा सवाल, यदि मेरी बुराई से परमेश्वर की भलाई प्रकट हो रही है तो फिर मैं और भी बुराई करूंगा। इस मुद्दे को वो 6 अध्याय के अंदर फिर से लेगा, लेकिन यहां पर अब 9वीं आयत में पौलुस एक और सवाल पूछता है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? किनसे? अन्य जातियों से। मूल भाषा के अंदर अगर आप अध्ययन करें तो ये इस शब्द के दोनों अर्थ निकलते हैं। क्या हम उनसे निम्न हैं या फिर क्या हम उनसे अच्छे हैं? फिर से पौलुस कहता है, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि हम, देखिए, हम, क्योंकि पौलुस भी यहूदी है, हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है, सब के सब पाप के वश में है। और अब पौलुस पुराने नियम के अंदर से आयतों को लेकर हमें देगा कि हम ये समझ सकें कि हम सब के सब पाप के वश में हैं। पहले अध्याय के आखिरी भाग के अंदर उसने उन जन समूह के विषय में बताया था जो कि सचमुच परमेश्वर का विरोध करते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं, उन्हें परमेश्वर का भय है ही नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, वे अपनी लालसाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए जीते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर, पहले भाग के अंदर पौलुस उन जनसमूहों के विषय कहता है जो सिखाते हैं, करते नहीं है, बोलते हैं लेकिन उनके जीवन में लागू नहीं करते।
और फिर तीसरे जनसमूह के विषय में दूसरे अध्याय के आखिरी भाग के अंदर पौलुस यहूदियों को स्पष्ट कहता है कि तुम्हारे पास व्यवस्था है, खतना है, लेकिन तुम भी पाप के वश में हो। अब पौलुस हमारे लिए पुराने नियम के अंदर से आयतों की एक श्रृंखला पेश करेगा और उसके द्वारा हमें समझाने का प्रयास करेगा कि सबके सब पाप के वश में है। और वो श्रृंखला के अंदर एक सबोपदेशक के अंदर से, 5 आयतें भजन संहिता के अंदर से और फिर एक आयत यशाया के अंदर से लेकर हमको बताएगा। मैं उन आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा और आप सुनना, और उन आयतों के अंदर शरीर के अंगों के नाम आ रहे हैं और पौलुस मानव समझाने का प्रयास कर रहा है कि शरीर के हर अंग के अंदर पाप है। तो चलिए अपन देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं 10वीं आयत से आगे। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। भजन 14 के अंदर से 2 और 3 आयत। 11 आयत से, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सबोपदेशक 7 के 20 के अंदर से। उसके बाद, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। और ये भी भजन 53 के अंदर से 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उनका गला खुली हुई कब्र है। भजन 5 के अंदर से, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है। 14, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। ये यशाया से है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। तो आपने देखा, गला, हाथ, पैर, आंख, ये सब शरीर के अंग है और पौलुस बता रहा है कि ये सब के सब पाप के वश के अंदर है। 19वीं आयत, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। हर एक मुंह, क्या यहूदी, क्या गैर यहूदी, क्या अच्छा जीवन जीने वाले, क्या बुरा जीवन जीने वाले, हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इतनी बड़ी बात बोलकर पौलुस छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आगे की आयतों में वो समझाएगा कि इतना बुरा संसार है या इतनी बुरी हालत है तो परमेश्वर ने क्या प्रबंध मेरे और आपके लिए किया। 20वीं आयत, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्या यहूदी, क्या गैर यहूदी, क्या धनी, क्या गरीब, और आज की भाषा में बोले, क्या मसीही, क्या गैर मसीही, कोई परमेश्वर के सामने अपने कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो हमने इस भाग के अंदर देखा, 3 अध्याय की पहली आयत से लगाकर 20वीं आयत तक, कि पौलुस 5 प्रश्न पूछ रहा है, उनका जवाब दे रहा है, और फिर पुराने नियम से 7 आयतों को लेकर हमारे शरीर के अंगों के नाम जिनके अंदर है, हमें समझाता है कि हम पाप के वश में हैं, चाहे कितने भी अच्छे हम दिखते हों, बोलते हों, चलते हों या पहनते हों। और अब 21 आयत से आगे हमें वो उद्धार के विषय में समझाएगा, लेकिन वो अगले सेशन में अपन करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। वचन सुनने के लिए धन्यवाद। अन्यों से इस लिंक को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी प्रभु के वचन से आशीषित हो सकें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।